डियर स्टूडेंट, आज हम मानवीकरण अलंकार के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। मानवीकरण अलंकार प्रिय विद्यार्थियों, जब प्राकृतिक वस्तुओं नदी, पर्वत, सूर्य, चंद्र, तारे, बादल, पानी, हवा आदि को मानवीय क्रियाएं करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब निर्जीव को सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाता है, मनुष्य की तरह कार्य करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण शब्द से ही हमें मालूम हो जाता है कि मनुष्य की तरह कार्य करना। तो आइए जानते हैं मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या है। प्राकृतिक वस्तुओं पेड़, पौधे, बादल, नदी, पानी, हवा, सूर्य, चंद्र, तारे आदि में मानवीय भावनाएं प्रकट करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो विद्यार्थियों, हमने जाना जो भी हमारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिनके नाम दिए गए हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारी हैं। जब उन प्राकृतिक और निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है, मानवीय भावनाओं का उनमें वर्णन किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं निर्जीव को सजीव की तरह कार्य करते हुए प्रस्तुत करना मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो ये हमने जाना मानवीकरण अलंकार की विशेषताओं को। आइए अब इसके कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मेघ अर्थात बादलों को किसी दूल्हे के सदृश बताया गया है कि वो पूरी तरह अच्छी तरह से बन ठन के आए हैं, मतलब पूरी साज सज्जा सहित आए हैं। तो ये एक इसमें दूल्हे की कल्पना की गई है।
उसी प्रकार एक उदाहरण है, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मेघमय आसमान है, जो संध्या का शाम का वक्त है, अंधेरा होने लगता है, शाम को संध्या बताया गया है। तो अंधेरा अर्थात संध्या इस प्रकार से धरती पर उतरता है जैसे कोई सुंदर परी आसमान से धरती पर उतर रही हो। तो यहाँ पे संध्या को मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया गया है, यहाँ मेघ को मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पे संध्या को मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया गया है। एक और उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ हम देख रहे हैं कि फूल मनुष्य की तरह हंसना बताया गया है, फूलों का, और कलियों का भी मनुष्य की तरह मुस्कुराना बताया गया है। तो विद्यार्थियों, जब प्राकृतिक वस्तुओं को मनुष्य की तरह कार्य करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, मानवीय कर्म करते हुए दिखलाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आइए अब अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बात करेंगे। हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, उपयुक्तता से अधिक बढ़ाकर कहते हैं, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं। आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण में हम ये देख रहे हैं कि महाराणा प्रताप और उसके घोड़े चेतक के बारे में बात की गई है। कवि ने लिखा है, आगे नदियां थी अपार। जैसे ही
महाराणा प्रताप अपने चेतक को भगाकर ले जा रहे थे, तो रास्ते में आगे नदियां आ गई। तो कवि कहता है कि अब घोड़ा दूसरी पार कैसे उतरे, अर्थात नदियां चौड़ी और लंबी थी, तो घोड़े को दूसरे पार कैसे उतारा जाए। राणा ने इतना सा सोचा कि घोड़े को दूसरी पार कैसे ले जाऊं। उन्होंने सोचा ही था, इतने में उनका जो चेतक घोड़ा था उसने छलांग लगाकर नदी को पार कर लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये बताया है कि राणा के सोचने से पहले ही घोड़े ने नदी को छलांग लगाकर पार कर लिया। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। एक और उदाहरण आइए जानते हैं अनियोक्ति अलंकार के बारे में। अनियोक्ति अलंकार शाब्दिक अर्थ है अन्य उक्ति। अर्थात दूसरी बात। विद्यार्थियों, जब किसी बात को सीधे सादे रूप में न कहकर किसी दूसरे माध्यम से प्रकट किया जाता है, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। कोई भी बात सीधे रूप से न कहकर उसे दूसरे माध्यम द्वारा प्रकट किया जाता है, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन करना ही अनियोक्ति अलंकार कहलाता है। आइए जानते हैं अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन अनियोक्ति अलंकार कहलाता है। या यूं कहें कि कोई भी बात सीधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें उपमान के द्वारा उपमेय का वर्णन किया जाता है। दूसरे अलंकारों में हम देख रहे थे कि उपमान तुलना के लिए आ रहा था, आरोप के लिए आ रहा था, लेकिन इस अलंकार में उल्टा है कि उपमान के द्वारा उपमेय का वर्णन किया जाता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। कोई बात सीधे रूप में न कहकर उसे किसी दूसरे माध्यम से प्रकट किया जाता है। तो उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। कली कली ही सो बांध्यो,
आगे कौन हवाल। इसमें राजा जय सिंह के बारे में बताया गया है। उनके आश्रित कवि बिहारी थे। राजा जय सिंह अपनी नवोडा रानी के प्रेम में आसक्त थे और सारा दिन राजकार्य को भूलकर महलों में पड़े रहते थे। तो बिहारी ने उनका ध्यान नवोडा रानी की तरफ से हटाने के लिए इस दोहे का निर्माण किया। उन्होंने लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बिंधियो आगे कौन वाल। अर्थात कि अभी तो ये कली है, न तो इसमें अभी पराग है, न ही कोई माधुर्य है, न ही कोई माधुरता है। और अभी से तुम्हारा ये हाल है, अगर ये पुष्प बन जाएगी तो तब तुम्हारा क्या बनेगा। तो राजा जय सिंह ने इसके पीछे जो अर्थ छुपा हुआ था, भाव छुपा हुआ था, उसको समझ लिया और अपना ध्यान राजकार्य पर देने लगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो अली है, भ्रमर और जो कली है, कली पुष्प को ही कहते हैं, कच्चा पुष्प, ये दोनों उपमान हैं। और राजा और रानी ये दोनों उपमेय हैं जिनको बताने का प्रयास किया गया है। तो उपमान के द्वारा उपमेय को प्रस्तुत किया गया है, उपमेय का वर्णन किया गया है। यहाँ अनियोक्ति अलंकार था। दूसरा एक उदाहरण और, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए, काल्हे हमारी बार। प्रिय विद्यार्थियों, पंक्ति है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुगी लिए काली हमारी बार। अर्थात सामने तो ये दिखाया जा रहा है कि माली के आते ही जो बाग में कलियां थी वो पुकारने लगी, कहने लगी कि माली ने आज तो बड़े बड़े जो फूल हैं उनको चुन लिया है और कल हमारी बारी आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके पीछे जो अन्य उक्ति है वो ये कहती है, उसमें काल का बोध बताया गया है। अर्थात कवि कहता है कि जो काल है, मृत्यु का समय है, कि सभी के लिए आना ही आना है, मृत्यु सबको मिलनी है। जैसे आज जो उम्र में बड़े थे, आज वो काल के हाथों शिकार हो गए हैं, मृत्यु को प्रिय हो गए हैं, और जो आज छोटे हैं उनको भी एक दिन मृत्यु घेर लेगी। तो यहाँ अन्य उक्ति के द्वारा जो बात थी उसको प्रकट किया गया है, उपमान के द्वारा उपमेय का बोध करवाया गया है, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत को प्रकट किया गया है। ये अनियोक्ति अलंकार था। प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हमारे मानवीकरण, अतिशयोक्ति अलंकार और
अनियोक्ति अलंकार। अगले अलंकार के साथ जल्द ही मिलेंगे।